हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो गई। आजकल हवा बहुत ही अच्छी चलती है, सुबह एकदम ठंडी ठंडी। पर हमारे पास इतना समय नहीं होता सुबह कि हम बैठकर हवा लें। तो सबसे पहले सुबह का काम यही होता है, रेडी होकर मंदिर में पूजा करना। तो यहाँ मेरी पूजा की तैयारियाँ हो गई है, तो अब मैं सबसे पहले करूँगी पूजा। आजकल सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो गई है समाप्त। अब मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ हनु और हनु के दादू मुझे मिल गए। ये लोग यहाँ वीडियो बनवाने के लिए बैठे हैं। आज हनु खुद से उतर रहा है, मतलब आजकल पापा इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं सीढ़ी पर खुद से चढ़ने और उतरने की। तो ये महाशय बैठ के उतरते हैं। हनु बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देता अपने आप को, कोई भी काम बहुत आराम से करेगा और मन से करेगा। जो करना किसी कहने से नहीं करता। अगर हम इसे किसी काम के लिए बोलेंगे तो या तो ये नहीं करेगा या तो उसका उल्टा करेगा, और जब मन रहेगा तो बिना बोले ही वो काम कर देगा। इतना समझदार बच्चा है ये। साफ़ सफाई में तो हमसे आगे ही है, कुछ ज़्यादा ही सफाई करता है, और बिखराने में भी हमसे आगे है। तो यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म होने रख दिया है, और एक तरफ बन रही है चाय। हनु का दूध हो गया है तैयार। यहाँ पापा के लिए भी नाश्ता रेडी है। तो सबसे पहले पीते हैं चाय, करते हैं नाश्ता। आज सब टाइम से नीचे आ गए थे, तो आज हम सब साथ में चाय पिए हैं। यहाँ हनु अपनी दादी के पास जाकर बैठा है, क्योंकि ये गुस्सा हो गया था। उसके बाद अपनी दादी के पास चला गया। हनु आजकल सबको चिप्स खिलाने में बहुत माहिर है। सबको ये खिलाता, खुद नहीं खाता है। इसे खिलाना और आशीर्वाद देना बहुत पसंद है, लेता बहुत कम है। तो यहाँ मैं खाने में आज बना रही हूँ आम वाली दाल, चावल, नेनुआ और आलू की सब्ज़ी और रोटी। यहाँ मैंने सब्ज़ी कट कर ली है, दाल चावल बन गया है। अब मुझे सब्ज़ी छौंकना है। सबसे पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। हमारे यहाँ या तो नेनुआ मूली बनेगी, या नेनुआ आलू बनेगा, या फिर सिर्फ नेनुआ, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। तो किसी किसी दिन ही सबकी पसंद बन पाती है, रोज़ तो बन नहीं सकती, इसलिए ऐसे ही बनती है कभी कभी। तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है, आटा भी सन कर तैयार हो गया है। दाल भी हमारी पक गई है, बस अब मुझे दाल छौंकना है। अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने। सारा खाना बन गया है, एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, बस अब रोटियाँ सेकनी है। यहाँ रोटी भी तैयार हो गया है। अब सबसे पहले करेंगे सोफ़े का कवर सही। ये है हमारे सोफ़े की हालत, जो कि शाम तक फिर ऐसी ही हो जाएगी। आज मेरा हनु बहुत जल्दी सो गया था। छोटे बच्चों की आदत होती है ना बेड पे पूरा घूम कर सोने की, वैसे हनु भी मुझे सरका कर कोने में कर देगा और पूरे बेड पर यही सोता है। तो यहाँ हनु के पापा आ गए थे, तो उनके लिए खाना मैंने तैयार कर दिया था, और साथ में मैं बना रही हूँ आज छाछ। तो मैं कभी मैंगो शेक या छाछ ऐसे बनाती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ ठंडा ठंडा तो चाहिए ही। तो मैंने आज बनाया है छाछ सबके लिए। यहाँ पापा भी आ गए थे, तो पापा के लिए भी खाना तैयार हो गया है। अब बस मैं, भैया और मम्मी ही बचे हैं। हनु तो हमारा सो रहा है। तो यहाँ हम भी बैठ गए थे साथ में खाना खाने और करने थोड़ी सी पंचायत। तो जब दो से ज़्यादा लोग होते, तो मतलब दो लोग होते तो भी पंचायत ही होती है वो। तो हम कर रहे थे बातें। तो सारा काम हो गया ख़त्म। हनु यहाँ हमारा सो रहा है। अब मैं भी आ गई हूँ सोने हनु के साथ, पर हनु मेरा जग गया थोड़ी देर में। ये मुझे कभी आराम करने नहीं देता, इसलिए मैंने पहले ही इसका दूध ले लिया था ताकि ये दूध पी ले। तो हनु सोकर उठ गया था। तो यहाँ हनु की मस्ती हो गई है शुरू। आज हनु बिना नहाए ही सो गया था। आज हनु बहुत जल्दी सो गया था, लगभग 10 बजे के पहले ही ये सो गया था। तो और उठने में इसे देर हो गई थी, लगभग ये 1:30 से 2 बजे उठा है। तो इस समय मैं इसे नहला नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे पानी से पोंछ दिया था अच्छे से। तो यहाँ अनु की कारस्तानी शुरू हो गई। इसने काला नमक से पूरी पेंटिंग बना दी, यानी डिज़ाइन बना दिया। हनु यही करता है, या तो आंवला पाउडर गिरा देगा पूरा, या तो नमक, या ऐसे कुछ न कुछ इसको मिल ही जाता है, और ये कांड कर ही देता है। तो यहाँ दोपहर की चाय भी हो गई है तैयार। तो अब चलते हैं, पीते हैं सब चाय। यहाँ हनु खा रहा है नमकीन। जो हनु को पसंद रहती है वो चीज़ें हनु खुद से ही खा लेता है, और जो नहीं पसंद कोई भी खिलाए तो भी नहीं खाता। हनु को नमकीन पसंद है, तो हनु के चाचू खिला रहे हैं तो उनको मना कर देगा। आजकल हनु लेकिन नो नो सीख गया है, मतलब कोई भी चीज़ उसे मना करनी होगी तो उंगली ही दिखा देगा पहले ही नहीं। जैसे हनु के चाचू नमकीन खा रहे हैं, उसके लिए भी मना कर दे रहा है। दूसरों की चीज़ें ये ले लेता है, लेकिन खुद की चीज़ें बहुत कम है जो दे दे। तो हनु अब मेरा खाना खा लिया था, उसे दूध पिए काफ़ी समय हो गया था, तो मैंने हनु के लिए दूध ले लिया था। और मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि हमारे भैया कल से मैं उनसे पूछ रही तो वो मना कर रहे थे, तो फाइनली मैंने आज बना ही दिया। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कुछ ठंडा ठंडा पी ले, क्योंकि भैया को जाना भी था। तो मैंने मैंगो शेक बना दिया था, और बादाम भी कट कर दिए थे, ऊपर से डालेंगे बादाम।
तो मम्मी अभी थी नहीं और हनु के पापा आए नहीं थे, तो भी मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि शाम को आते हैं तो खाना बनाने के चक्कर में मैं बना नहीं पाती हूँ, इसलिए अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी, शाम को आएंगे तो उनको दे दूँगी। तो यहाँ मैं और भैया पी लिए थे मैंगो शेक। हनु मेरा पी रहा है दूध और हम पी रहे हैं मैंगो शेक। तो भैया हो गए थे रेडी जाने के लिए। तो जब भैया टीका लगाते हैं तो हनु भी लगवाता है साथ में, और सबसे पहले मम्मी के पैर छूता है। तो आज हनु थोड़ा सा नखरे कर रहा था, पर छुआ ज़रूर। इसे आशीर्वाद लेना और देना दोनों ही बहुत पसंद है, और बहुत अच्छे से ये पैर छूता है। लगभग ये 1.5 साल का था तभी से पैर छूना सीख गया, और हाथ जोड़कर राम राम करना भी। तो यहाँ हनु कहता है पहले पैर दिखाओ, उसके बाद ही छूता है। जब इसको पैर दिखेगा तभी छूता है, ये आशीर्वाद लेता है। तो हनु यहाँ आशीर्वाद दे रहा है, हनु का यही काम है। तो जैसे ही भैया स्कूटी निकाले तो हनु रोने लगा, क्योंकि हनु को भी जाना था घूमने। ये स्कूटी या कार देखकर बहुत खुश हो जाता है, इसे लगता है कि मुझे भी अब ले जा रहे हैं घूमने। भैया आते तो उनके पास चिपका रहता है, इसे पता है कि भैया इसे स्कूटी या कार से घुमाने ज़रूर लेकर जाएंगे। तो हनु के भी घूमने का समय हो गया है, तो हनु चल दिया है अपने साइकिल पे। आज मम्मी जा रही है हनु को फिर से घुमाने, और मैं यहाँ गेट पर कर रही हूँ धुलाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है ये फ़र्श, जो एकदम जल रहा है, इस पर खड़े भी नहीं हो सकते। तो मम्मी ने कहा था पानी डाल दो ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मैंने पानी डाल दिया था तो फ़र्श नॉर्मल हो गया था। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं आज शाम के भोजन में बना रही हूँ बोड़ा की सब्ज़ी, जीरा आलू और रोटी। तो मैंने यहाँ बोड़ा की सब्ज़ी छौंक दी है। तो आपको भी बोड़ा की सब्ज़ी पसंद है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ हनु के दादू आ गए थे, तो हनु चल दिए थे कार से घूमने, और ले आए हैं अपने लिए पेस्ट्री और चॉकलेट्स। तो हनु को पेस्ट्री इतनी पसंद आई, ये मुझे नहीं पता था। मतलब पापा खिला रहे थे तो हनु ने खाया, फिर मैंने भी खिलाया तो हनु ने खाया, फिर मैंने उसे बंद करके रख दिया। तो हनु अब खुद से खाना शुरू कर दिया। अगर इसे खाना या ऐसी कोई चीज़ें दे दो तो ये नहीं खाएगा, और पेस्ट्री चम्मच से बराबर खा रहा है। ये लड़का कम नहीं है, बहुत चालू है। तो यहाँ जैसे ही मेरी सब्ज़ी पकी वैसे ही सिलेंडर हो गया था ख़त्म। यहाँ मैंने दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी कर दी है। पापा आ गए थे, खाना नहीं बना था, तो मैंने उनके लिए खीरा कट कर दिया था। सिलेंडर लग गया था तो मैंने दूसरी वाली सब्ज़ी भी छौंक दी। ये मैं बना रही हूँ जीरा आलू, क्योंकि हनु के पापा को बोड़ा की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैंने जीरा आलू बनाया है। यहाँ हमारी एक सब्ज़ी हो गई है तैयार। आटा भी मैंने सान लिया है। मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटी सेकने और पापा को खाना देने, क्योंकि पापा को लगी है भूख। तो पापा खाना खाने के बाद आए थे बाहर बैठने, मम्मी भी बाहर है, क्योंकि आज बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही है। नीचे तो बहुत कम पता चल रही है, लेकिन छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, एकदम तेज़ और ठंडी भी। नीचे तो थोड़ी गर्म सी ही लग रही है। और हनु भी साथ में बैठा था अपनी चेयर पे। उसके बाद हनु अपनी चेयर लाकर रख दिया। बहुत समझदारी से पता है चेयर अंदर रखते, तो जैसे ही मम्मी उठती है तो ये चेयर ला के अंदर रख देता है। तो यहाँ हम भी बैठ गए हैं खाना खाने, और हो गए हमारे सारे काम ख़त्म। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं कल। आप सभी को मेरा राम राम।